वो लोग आते हैं और हम बोर्ड पे या फिर प्रोजेक्टर पे प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि ये कंपनी क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका प्लान क्या है, आप चाहे तो इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया सेमिनार नए लोगों के लिए। एक होता है ट्रेनिंग सेमिनार, जिसमें आप सेमिनार करते हैं लेकिन आप उन लोगों को बुलाते हैं जो ऑलरेडी आपके साथ बिजनेस में जुड़ चुके हैं और उनको आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि आपने जिस बिजनेस को ज्वाइन किया है, आपने जिस प्रोडक्ट को लिया है, उसको यूज कैसे करेंगे और इस बिजनेस में आपका भविष्य क्या है और कैसे इस बिजनेस को आप बिल्डअप करेंगे। यहाँ पे वाई क्लियर होता है, व्हाट क्लियर होता है और हाउ भी क्लियर किया जा सकता है, यानी कि क्यों आपने इस बिजनेस को किया है, आपका पर्पस क्या है, ये बिजनेस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, हमारी कंपनी क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्लान क्या है। ये हो गया व्हाट पार्ट। और तीसरा है हाउ टू डू, यानी कि कैसे करेंगे, कैसे काम करने से आप यहाँ पे टीम बना सकते हैं और आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ये तीनों पार्ट पे काम किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तो सेम है। सेमिनार में यानी कि नए लोगों के सेमिनार में भी हम जितने लोगों को बुलाते हैं उतने लोग नहीं आते और ट्रेनिंग सेमिनार में भी जितने लोग जुड़ते हैं उतने लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने 25 लोगों को बुलाया और 25 के 25 लोग मीटिंग में आ गए। आपने 5 लोगों को बुलाया और 5 के 5 आ गए। ऐसा अनायास से हो सकता है, कोइंसिडेंस से हो सकता है, लेकिन एक मैच्योर पर्सन के रूप में आपको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मैं 5 को बुला और 5 के 5 लोग मीटिंग में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे एक चीज काम करती है, लॉ ऑफ एवरेज, एवरेज का नियम। आप जितने लोगों से बात करते हैं सब लोग विलिंगली यानी कि मर्जी से मीटिंग में नहीं आना चाहते। मान लीजिए आपने 10 लोगों से बात की, 6 या 7 लोगों ने बोला कि यस डेफिनेटली मैं मीटिंग में आऊंगा, तो वो 7 लोगों में से हो सकता है 1 या 2 व्यक्ति झूठ बोल रहा है, उसने आपको हाँ बोल दिया लेकिन वो आएगा नहीं। हो सकता है 1 आध व्यक्ति ऐसा भी है तो सच में आना चाहता लेकिन उसी दिन वो बीमार पड़ गया, उसके घर में कोई बीमार पड़ गया या फिर अनअवॉइडेबल ऐसा कोई रीजन आ गया कि वो मीटिंग सेमिनार में नहीं आ पाया। 1 आध व्यक्ति ऐसा भी था जो आना चाहता था लेकिन संडे सुबह टीवी देखने बैठ गया या पता चला कि आज तो मैच है, अरे यार छोड़ो कौन सेमिनार में जाएगा, फिर वो नहीं आता। तो यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज लगेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप 10 लोग को इनवाइट करते हैं यानी कि 10 लोग आपको कहते हैं कि यस मैं डेफिनेटली इस मीटिंग में आऊंगा, तो 10 में से 5 लोग आपके मीटिंग में पहुंचते हैं। ये है लॉ ऑफ एवरेज। तो सर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सॉल्यूशन है। अगर आपको 10 लोग को बुलाना है तो 20 को रेडी कीजिए, 20 को बुलाना है तो 40 को रेडी कीजिए। अच्छी बात यह है, खुशखबरी है कि हमारे देश में लोगों की कमी नहीं है। इंडिया इज द कंट्री ऑफ पीपल, ये लोगों का देश है। 1 मिनट में 40 लोग यहाँ पे जन्म ले रहे हैं, 40 लोग एवरी मिनट इंडिया में जो जन्म ले रहे हैं। तो लोगों की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। आपके सेमिनार में बुला लेने से, आपके उनके कॉल कर देने से लोग खत्म नहीं हो जाएंगे। तो आपको ज्यादा लोगों को बातचीत करना है। तो यहाँ पे नियम नंबर 1 हो गया कि जितने लोगों को मुझे बुलाना है उससे डबल लोगों को मुझे रेडी रखना है। दूसरा नियम, अगर आप सेमिनार में लोगों को बुलाते हैं और उनसे टिकट का पैसा नहीं लेते, मान लीजिए 50 रुपीज टिकट है लेकिन आपने सोचा कि मैं ही 500 रुपया खर्च कर दूंगा, 10 लोग को बुला लूंगा। आपने उनको कहा कि इस मीटिंग में आने की टिकट है और आपको टिकट देने की जरूरत नहीं है, आपके पैसे मैं दूंगा, तो ये बहुत ही गलत काम कर रहे हैं आप। अच्छा, आप कुछ लोग कहते हैं सर अगर हम उनसे 50 रुपया मांगेंगे वो बिल्कुल नहीं आएंगे। ये आपकी सोच है और ये बिल्कुल गलत सोच है। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के लिए 50 रुपए का खर्चा नहीं कर सकता, आप उसके लिए 50 रुपए का खर्चा क्यों कर रहे हो? आप 50 रुपए का लालच ना दिखा के अपॉर्चुनिटी को हाईलाइट करें कि एक जबरदस्त मौका है, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, ऐसे लोगों की अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको मौके की जरूरत है, तो आपको अपनी जिंदगी के 3 घंटे और 50 रुपया खर्चने की जरूरत है। क्या आप अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए 50 रुपए का खर्चा कर सकते हैं? ऐसा करके जब आप पास देके किसी को इन्वाइट करते हैं तो यहाँ पे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, आप 2 लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए ने क्या किया, 20 लोगों को बुलाया और किसी से भी टिकट नहीं लिया, सबको बोला कि आपको बस मीटिंग में आना है। और मिस्टर ए ने क्या किया, 20 लोगों से 50-50 रुपया लिया है और टिकट भी दिया है उनको, ठीक है। तो आप जब देखेंगे प्रैक्टिकली तो मिस्टर बी के 20 में से शायद 5 या 6 लोग मीटिंग में आए, लेकिन मिस्टर ए के 12 से 13 या 15 लोग मीटिंग में आएंगे, क्योंकि 50 रुपया ही उनको खींच के लाएगा। एक व्यक्ति ये सोचता है मैंने 50 रुपया दिया है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा 50 रुपया चला जाएगा, और यहाँ पे फिर 50 रुपया बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो दूसरा नियम है, किसी को भी फ्री में मीटिंग में इन्वाइट ना करें। सर लोग नहीं आए तो ऐसे व्यक्ति की कोई जरूरत ही नहीं है जो अपनी जिंदगी के लिए 50 रुपए का खर्चा ना कर सके। इसको आप अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए कि जो अपनी जिंदगी के लिए 50 रुपीज का खर्चा कर सकता है, मुझे उसी व्यक्ति को सेमिनार में लेके आना है। तीसरा नियम, आप पास को कैसे प्रमोट करते हैं? देखिए, मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपनी जेब में 10 पास लेके घूम रहा है, उसके हाथ में 10 पास है और किसी को बोलता है कि आप इस एक पास को ले लीजिए। अगला देख रहा है इसके पास 8-9 पास, 10 पास दूसरे हैं, यानी कि ये पास बेचने निकला है। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसके पास 10 पास है लेकिन अपने पास एक ही पास रखता है और वो बोलता है कि मेरे पास इस इवेंट का एक ही पास है और आने वाले 4 लोग हैं, मैं दुविधा में हूं मैं किसको दूं। तो सामने जो व्यक्ति खड़ा है ना, वो सीधा बोलेगा सर दूसरों का छोड़ो, मुझे दे दो, मुझे टिकट चाहिए। देखिए, एक साइकोलॉजी, इसके बारे में आप समझने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी भी शॉप में जाते हैं, कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप एक शू शॉप में गए, आप जूता खरीदने के लिए गए, ठीक है, तो आपने वहां पे जूते देख रहे थे
तो वहाँ पे सेल्समैन ने आपको अलग अलग जूता दिखा रहा था, फिर बोला सर ये जूता सर वो बिक चुका है, वो है नहीं, वो एक ही था और वो कोई ले गया है। ठीक है, और ये ऐसा जूता है ना, वो ऑर्डर में चलता है, मतलब आते ही आधे घंटे में खत्म हो जाता है, ये हमारा नंबर 1 जूता है। अब आपका जो दिमाग है ना, वो पूरी दुकान को छोड़ के उस जूते के पीछे पड़ जाएगा कि भाई मुझे ये चाहिए, क्योंकि हमारा जो दिमाग है उसका एक कॉमन टेंडेंसी है, जो नहीं मिल रहा है ना वही मुझे चाहिए, जो मिल रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप पानी पीने के लिए आधा किलोमीटर तक दौड़ लगा सकते हैं, पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपको प्यास लगी है। लेकिन एक बार पानी पी लेने के बाद, 2 गिलास पानी पी लेने के बाद आप जो है 10 मीटर भी नहीं चलेंगे, क्योंकि अब आपका पेट भर चुका है। तो जो चीज़ ओवर अवेलेबल है उसकी वैल्यू नहीं है, जो चीज़ नहीं है उसके पीछे हमारा दिमाग भागता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शॉर्टेज क्रिएट करनी पड़ेगी। मेरे पास एक ही पास है लेकिन 4 लोग आना चाहते हैं, मैं क्या करूं? अगला बोलता है सर मुझे दे दीजिए, मैं 100% इस मीटिंग में आऊंगा। ये सबसे कारगर चीज़ है, इसको आपको समझने की जरूरत है। नियम नंबर 4, आप जब किसी भी व्यक्ति को पास के लिए बातचीत करते हैं तो आपका एटीट्यूड कैसा है? आप दुखी है क्या? आपको लग रहा है ये पास नहीं निकलेगा तो मेरा क्या हो जाएगा? क्या अभी भी उस सोच में पड़े हैं 200-500 रुपए वाले? तब तो कुछ नहीं होने वाला। आप एक बिजनेसमैन के रूप में जाइए कि एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी और ऐसे व्यक्ति की तलाश है जिसको जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिसको मौके की कदर है, जो लाइफ में कुछ करना चाहता है। जब इस एटीट्यूड से जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि इस मीटिंग को मुझे भी अटेंड करना चाहिए। ये 4 नियम आपको लगाने चाहिए जब आप लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं, खास करके नए लोगों को जो सेमिनार में आते हैं, जो अभी तक हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है। अब ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये लागू पड़ती है उन लोगों के ऊपर जो नए लोग हैं, जिनको हम मीटिंग सेमिनार में लाना चाहते हैं। लेकिन ये उनके ऊपर भी लागू पड़ेगी जो लोग ऑलरेडी आपके बिजनेस में, यानी कि जिनको आप ट्रेनिंग सेमिनार में लाना चाहते हैं, उनके ऊपर भी लागू पड़ेगी। लेकिन उनके साथ 1-2 चीजें और मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप इवेंट का प्रमोशन कब करते हैं? सर इस संडे इवेंट है और आपने शुक्रवार से लोगों को बोलना शुरू किया कि आपको ट्रेनिंग में आना है आना है आना है, तो अगला व्यक्ति सीधे ही समझ रहा है कि आप तो अपना पास बेच रहे हैं, आपको आपके अपलाइन ने 5 या 10 पास दिए, आप उसको बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन सोचिए आप एक व्यक्ति जुड़ा है आपके साथ, मान लीजिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और ज्वाइनिंग के बाद आप मुझे बता रहे हैं कि इस बिजनेस में जो लोग सीरियस है ना, उन लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग होता है और उस ट्रेनिंग में जिंदगी में कामयाब होने के रहस्य बताया जाता है। इस बिजनेस में जितने भी लोग कामयाब हुए उन्होंने ट्रेनिंग्स को अटेंड किया, और जो व्यक्ति ये ट्रेनिंग अटेंड कर लेता है ना, उसके लिए ये बिजनेस मक्खन जैसा हो जाता है, एकदम आसान हो जाता है। वो ट्रेनिंग जो है ना, वो जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट है। आप कब बता रहे हैं? जब कोई ट्रेनिंग नहीं है। ध्यान से समझिए, अगला 1 महीना कोई ट्रेनिंग नहीं है, अगला 20 दिन कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो मैं बोला सर ऐसा ट्रेनिंग कब होगा? आप बोलेंगे ऐसा जब भी होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे दुविधा की बात यह है कि सब लोगों को एंट्री नहीं मिलती है। जो लोग ऑन दी स्पॉट टिकट बुक करते हैं ना, उनको चांस मिलता है, क्योंकि ट्रेनिंग लेने के लिए बहुत लोग आना चाहते हैं, बहुत लोग आना चाहते हैं, लेकिन इतनी सीट्स वहाँ पे होती नहीं है। तो मैं आपको जब भी होगा बताऊंगा। या फिर एक चीज हम कर सकते हैं, हम अभी से आपका टिकट एडवांस में बुक कर सकते हैं, जब भी ट्रेनिंग होगी आपको पास मिल जाएगा। तो ये व्यक्ति जो अभी कोई मीटिंग नहीं है, उसको देखने के लिए, उसको अटेंड करने के लिए पहले से एक्साइटेड है। तो जब भी कोई मीटिंग होगी, उसको पता चला मीटिंग हो रही है, वो सीधा आपको फोन करेगा, सर मेरा टिकट लिया कि नहीं? क्योंकि आप बोले थे टिकट फिर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैसी कैसी गलती करते हैं? अपलाइन खुद बोलता है, अरे यार क्या करे, इतने लोगों को फोन किया, कोई मीटिंग में आने को तैयार नहीं है, कोई ट्रेनिंग में आने को तैयार नहीं। तो आपने उस व्यक्ति को मार दिया, उसको बिजनेस में आपने खत्म कर दिया। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब शुरुआत में मैं था, तो एक सेमिनार में मैं 3 लोगों को लेके गया था सेमिनार में। तो सेमिनार के बाद मेरे जो सीनियर थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि क्या हुआ, आपके साथ कितने लोग आए थे? तो मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ कि सर मेरे साथ मैंने बुलाया तो 10 लोगों को था, लेकिन उनमें 4 ही आए और एक तो भाग गया सर, 3 अभी मेरे पास खड़े हैं। तो मेरे सीनियर ने बोला कि उनको भी जाने दो, क्योंकि वो भी मर गए। अभी वो ये बात सुन के वो लोगों के मन में क्या आ रहा है कि 10 को बुलाया था, हम 3 ही आए, 4 ही आए, उसमें से भी एक भाग गया, हम ही खड़े, तो फिर क्यों खड़े? हम भी भाग जाते हैं भाई, कोई मतलब ही नहीं। जब दुनिया इससे भाग रही तो हम क्यों खड़े रहे? तो ये जो आप टीम के सामने क्या बातचीत करते हैं, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे अपने टिकट्स को प्रमोट करते हैं, कैसे अपनी मीटिंग्स को प्रमोट करते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो लोग मीटिंग में आए नहीं आए